ताप्ती पुराण में माँ ताप्ती के तट पर भुसावल की बड़ी महत्वता आई है। उसमें कपिलेश्वर महादेव का वर्णन बड़ा सुंदर आया। माँ ताप्ती के तट पर कपिलेश्वर महादेव में आप लोग गए दर्शन करने? हाथ तो उठाओ, किस किस ने दर्शन करें? करें सब लोगों ने? रखो। वो कपिल मुनि जो भगवान शंकर के परम उपासक हैं, वो कपिल मुनि जिनके आश्रम में ले जाने के लिए स्वयं शंकर भगवान ने गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया, वो कपिल मुनि जो अपनी माता देवहूति को ज्ञान उपदेश देते हैं, और वो कपिल मुनि जो निरंतर शिव साधना में डूबे रहते हैं, उन कपिल मुनि ने मां ताप्ती के तट पर बैठकर भगवान शंकर की जब साधना करना प्रारंभ करी थी, तो भगवान शंकर ने यही भुसावल क्षेत्र में मां ताप्ती के तट पर स्वयं प्रकट होकर कपिल मुनि को दर्शन दिया। वो कपिलेश्वर महादेव आज भी विराजमान है भुसावल नगर में, भुसावल क्षेत्र में। भुसावल से शायद थोड़ी ही दूरी पर, कुछ किलोमीटर पर ही, ताप्ती के तट पर ही उनका स्थान है। ताप्ती पुराण में इसका वर्णन है, ताप्ती पुराण में इसका वर्णन आता है, ताप्ती परिक्रमा में भी इसका वर्णन आता है। तो जरा विचार करिए कि भुसावल की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यदि भुसावल नगर को देखा जाए तो दुनिया में भुसावल को यदि केवल देखा जाए तो भुसावल के चारों कोने में चले जाओ, चारों दिशा में चले जाओ, भुसावल के चारों कोने में, जैसे भारत भूमि के चार कोने पर चार पीठ बने हुए हैं, चार कोने पर चार देवस्थान बने हुए हैं, इधर रामेश्वर है, उधर बद्रीनाथ है, उधर द्वारका है, उधर जगन्नाथ है, उसी तरह जैसे इधर केदारनाथ है। तो ये जैसे चार स्थान अलग अलग भारत की भूमि को सुरक्षित रखते हैं, वैसे भुसावल की भूमि को भी भगवान शंकर के चार ऐसे प्राचीन मंदिर भुसावल के चार कोने में हैं, जहां पर भुसावल को सुरक्षित रखते हैं। स्वयं शिव प्रकट है। अब उसको साधो, उसको जानो, और जो जान गया वही श्रेष्ठ है। संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है, संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर। संत श्री तुकाराम जी बैठे हुए थे अपने कीर्तन आनंद में, और भगवान देवादिदेव महादेव मां पार्वती के साथ में, जगतजननी जगदम्बा के साथ, मां आद्य शक्ति पार्वती के साथ में भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान। तुकाराम जी अपनी मस्ती में कीर्तन कर रहे थे। भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती के साथ में विराजमान थे। पार्वती जी संत तुकाराम जी के कीर्तन को सुनती सुनती इतनी बेसुध हो गई थी कि उनको घर की भी सुध नहीं थी। महाराष्ट्र के वो संत तुकाराम जी जब कीर्तन कर रहे हैं तो मां पार्वती जी बेसुध हो गई हैं। इतना इतना उनकी सुध पूरी कीर्तन में डूब चुकी है, पूरी कीर्तन कुछ स्मरण ही नहीं है, बस हाँ विठला रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठला, 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 हाँ विठला, मेरे श्याम विठला, ओ विठला, मेरे श्याम विठला, श्याम विठला, धन श्याम विठला, श्याम विठला, धन श्याम विठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठला। रंग रंग पांडुरंग, दोनों हाथों से रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठला, रंग
पंढरीनाथ रुक्मणी समेता पंढरीनाथ रुक्मणी समेता पंढरीनाथ रुक्मणी समेता पंढरीनाथ रुक्मणी समेता रंग रंग भक्ति रंग 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 भक्ति रंग 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 विठ्ठला रंग रंग विठ्ठला ओ विठ्ठला श्याम विठ्ठला ओ विठ्ठला श्याम विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग 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 विठ्ठला श्याम विठ्ठला ओ विठ्ठला श्याम विठ्ठला श्याम विठ्ठला आणि श्याम विठ्ठला श्याम विठ्ठला आणि श्याम विठ्ठला पंढरपुर में आप विराजे पंढरपुर में आप विराजे पंढरपुर में पंढरपुर में आप विराजे पंढरपुर में आप विराजे आप विराजे तने राजा साजे आप विराजे तने राजा साजे रंग रंग भक्ति रंग 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 भक्ति रंग 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 विठ्ठला ओ विठ्ठला तेरे श्याम विठ्ठला ओ विठ्ठला तेरे श्याम विठ्ठला श्याम विठ्ठला श्याम विठ्ठला ओ रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला 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 ओ विठ्ठला मारा श्याम विठ्ठला श्याम विठ्ठला ओ विठ्ठला मारा श्याम विठ्ठला ओ रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला 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 बोल विठ्ठल पंढरीनाथ भगवान की हर हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव आदिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। ओ विठ्ठला ओ रुक्मणी बाबा को अपने मन का भाव कहें। आपको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो बाबा को।
अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। माँ पार्वती जी संत तुकाराम जी के अभंग में कीर्तन में डूब गए। सुध नहीं है माँ को, नंदी ने अपने गले में पड़े हुए घंटे का नाद किया तो भी पार्वती जी की सुध नहीं बनी। स्वयं भोले बाबा ने देखा कि भगवान श्री गणेश जी महाराज पुकार रहे हैं, कार्तिकेय जी पुकार रहे हैं, तो भी पार्वती को सुध नहीं। थोड़ा ध्यान देना, भारत की भूमि के संत तुकाराम जी जब कीर्तन करते थे तो स्वयं ब्रह्मा और विष्णु महेश भी शुद्ध भूल जाते थे। ऐसा कीर्तन करते, ऐसा कीर्तन हमें, आपको और हमको तो गौरव होना चाहिए, और सबसे ज्यादा गौरव तो महाराष्ट्र के लोगों को होना चाहिए कि संत तुकाराम हमारे महाराष्ट्र के वो संत जब कीर्तन करते थे तो माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी पार्वती शुद्ध भूल जाती, उनकी ध्यान नहीं रहता। पंढरपुर में
संत तुकाराम जी जब भजन गा रहे हैं, माता का सुध नहीं है, माँ पार्वती जी सुध बोली। भगवान भोलेनाथ जी ने डमरू का नाद किया, तब पार्वती जी की सुध गई। उठी, शिव जी के पास पहुंची। आज बाबा भोलेनाथ जी के पास पार्वती तो जाकर बैठी ही थी, इतनी देर में भगवान श्री हरि का आगमन हो गया। और भगवान श्री हरि का आगमन हुआ, नारायण आए। शिव जी ने भेंट करी भगवान नारायण से। पार्वती जी के चेहरे पर एक अलग से चमक थी। कहते हैं अगर बर्तन में दूध लेना है तो बर्तन को खाली रखना पड़ेगा। तुम्हारी जो पानी की बोतल है उसमें अगर पानी भरना है तो पहले बोतल का पानी खाली करना पड़ेगा, तब तो दूसरा पानी भराएगा। और अगर भरी हुई बोतल है और उसी में तुम पानी डालते जाओगे तो वो पानी तो नीचे गिर जाएगा। पात्र खाली होगा तो उसमें कुछ भर सकते हो। शिव महापुराण भी यही कहती है। शंकर भगवान की यदि कथा सुनने के लिए आप भूसावल नगर में कथा सुनने के लिए आए हो या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, तो पहले अपने मन को अहंकार से खाली करो, काम आसक्ति से खाली करो। जब ये मन खाली होगा तब इसमें शिव महापुराण की कथा भराना प्रारंभ हो, तब इसमें भरा। अब हमने इसमें तो पहले से ही इतना सारा ना जाने कौन कौन सा कचरा भर के रखा है। अच्छा, कितना आश्चर्य होता है ना, आप लोग भंडारे में जाते हो भोजन करने के लिए तो पूरी प्लेट एकदम साफ होना चाहिए। कितने ज्ञानवान हो आप सब लोग, कितने विद्वान हो सभी लोग। भोजन करने गए तो प्लेट साफ चाहिए और भजन करने बैठे तो मन साफ नहीं है। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग। भगवान की भक्ति करने के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पात्र को खाली रखो, मन को साफ रखो। जब मन साफ होगा तो भगवान की अविरल भक्ति अपने आप आपके हृदय में प्रवेश करती चली। भगवान नारायण आ गए, शिव जी से मिले, भगवान शंकर भी नारायण से मिले। तब पार्वती माता के चेहरे पर बड़ी सुंदर प्रसन्नता थी और एकदम चेहरा पार्वती जी का उज्जवल हो रहा था। एकदम पार्वती जी का चेहरा बहुत चमक रहा था। तो भगवान नारायण ने पूछ लिया कि बाबा, आज तो माँ जगत जननी जगदम्बा बड़ी अलग सी दिख रही हैं, बहुत अलग नजर आ रही हैं। भजन का, सत्संग का, कीर्तन का, कथा का असर आपके चेहरे पर दिखना चाहिए, तो लगे कि लगा। शिव महापुराण की कथा सुनकर जब यहां से जाओ और तुम्हारी बहुएं या तुम्हारे घर के लोग तुम्हें देखकर कहें आज अम्मा कुछ बदली बदली दिख रही है, तो समझो कि कथा का असर हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान को पाने के लिए, शिव जी को पाना है तो जटा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो भस्म नहीं लगाना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो नग्न वेश धारण नहीं करना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो मन को थोड़ा शांत करना पड़ेगा और मन में थोड़ी कोमलता, प्रेम, वात्सल्य, करुणा आपके हृदय में लाना पड़ेगी। शिव प्रसन्न हो जाएगा और आपके हृदय में आकर बैठ जाएगा, आपके हृदय में आकर। चेहरे पर दिखना चाहिए कि सत्संग का असर कितना हुआ। चेहरे, शादी होती है तो लड़की का चेहरा अलग दिखता है और लड़के का चेहरा अलग दिखता है। उसी तरह जब शिव से प्रेम होता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करते हो, बाबा के मंदिर जाना चालू करते हो, तो तुम्हारा चेहरा अपने आप बोलता है कि ये शिव का परम भगत है। उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, उसको दिखाना नहीं पड़ता, उसका चेहरा खुद बोलता है।
स्वयं बोलता, दिखाना नहीं पड़ेगा, स्वयं चेहरा बोलेगा। स्वयं क्रीम की चमक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 15 दिन, 1-2 महीना, 6 महीना रहती है। परशु महापुराण की कथा की चमक, अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है, पूरी जिंदगी रहती है। तो चमक समाप्त नहीं होती। आप जितना जितना भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, स्मरण करेंगे, कीर्तन में डूबेंगे, स्वयं भगवान नारायण करें पार्वती जी को देख करके, पार्वती का चेहरा आज तो माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माँ आद्य शक्ति का चेहरा कुछ और बोल रहा है। भगवान शंकर ने कहा पृथ्वी पर कोई संत तुकाराम जी हैं, वो कीर्तन कर रहे थे और उनके कीर्तन में पार्वती जी डूब गई। उनके कीर्तन में पार्वती जी डूब गई। तब तो भगवान नारायण ने कहा, पांडुरंगा हरि ने कहा, विठोबा ने कहा, विठल नाथ ने कहा, प्रभु यदि पार्वती जी कीर्तन में इतना डूब रही हैं तो एक बार आप भी तो जाकर तुकाराम जी की थोड़ी बहुत परीक्षा लिया। जाओ जरा परीक्षा लेने के लिए। भगवान देवाधिदेव महादेव परीक्षा लेने के लिए चले, पहुंचे, साधु का वेश, बुजुर्ग बूढ़ा का रूप। संत तुकाराम जी को पास के गांव में कीर्तन करने जाना था। ना कोई मृदंग बजाने वाला है, ना कोई मंजीरा बजाने वाला है। अकेले संत तुकाराम जी सबको निमंत्रण दिया है, मृदंग वाले तुम भी आना, मंजीरा वाले तुम भी आना। और संत तुकाराम जी जैसे ही बैठे, ना मृदंग वाला आया, ना मंजीरा वाला आया, क्योंकि शिव को परीक्षा लेना था। तब तुकाराम जी ने हाथ जोड़कर विठ्ठल पांडुरंगा से कहा, ना तो वो मंजीरा वाला आता है, ना वो मृदंग वाला आता है, कीर्तन होना है। तेरा कीर्तन तुकाराम कभी नहीं गाया है, तेरे कीर्तन को तूने ही गाया है। तो आज मृदंग भी तू ही बजाएगा, मंजीरा भी तू ही बजाएगा और कीर्तन भी तू ही गाएगा। तुझे ही गाना। महाराज जब ये मन की, वो कहते हैं ना, मन की तिजोरी में जब राम नाम श्याम नाम कीर्तन के मंत्र रूपी हीरे, देहाची तिजोरी भक्ति चाँच ठेवा, उघड़दार देवा आता उघड़दार देवा। जब हृदय की तिजोरी में भगवान के मंत्र विराजमान होते हैं तो सुख मिलता है। देहाची तिजोरी भक्ति चाँच ठेवा, उघड़दार देवा आता उघड़दार देवा, उघड़दार देवा आता उघड़दार देवा। भगवान मृदंग बजा रहे हैं, नंदी मंजीरा बजा रहा है, स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग। स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा कमर पर हाथ रखकर नृत्य कर रहे हैं स्वयं। शिव जी जान गए, हो गई परीक्षा, हो गई परीक्षा, वापिस आ गए। हरि विठ्ठल साथ में उनके। हरि विठ्ठल पांडुरंगा ने पूछा भोलेनाथ जी से, लिया है परीक्षा? शंकर जी बोले परीक्षा की जरूरत ही नहीं है। पर तुकाराम जी को एक वर तो तुम्हें देना पड़ेगा। हरि विठ्ठल कह रहे हैं भोलेनाथ जी से, संत तुकाराम जी को एक वर तो शिव जी तुम्हें देना ही पड़ेगा। जब परीक्षा में कोई पास होता है तो उसको कोई गिफ्ट मिलता है। तुकाराम जी परीक्षा पास किया है तो तुम उसको गिफ्ट दो। क्या गिफ्ट दो? तो भगवान शंकर से हरि विठ्ठल जी कहते हैं, शिव जी संत तुकाराम जी को वर दो कि संत तुकाराम जी जिन अभंग को गाए, संत तुकाराम जी जो पद गाएं, जो कीर्तन गाएं, वो बेलपत्र की तरह एकदम हल्के कोमल श्री नारायण हरि पांडुरंगा विठ्ठल के मस्तक पर सजते चले जाए, सजते चले। वर दिया, हे तुकाराम जब तुम कीर्तन गाओगे, अभंग गाओगे, तुम्हारे वो कीर्तन
बेलपत्र की तरह हल्के होंगे। इसीलिए शायद जब तुकाराम जी से कई लोगों ने ईर्ष्या रखी, पंढरपुर में ईर्ष्या रखने के बाद संत तुकाराम जी से कहा, तुम कहते हो तुम्हारे अभंग भगवान नारायण ने लिखे, विठ्ठवा ने लिखे, पांडुरंगा ने लिखे, तुम कहते हो कि तुम्हारे अभंग, तुम्हारे ये कीर्तन जब भगवान ने लिखे हैं तो उठाओ इन अभंग को, डाल दो नदी में, पानी में डाल दीजिए। संत तुकाराम जी की परीक्षा ले रहे थे, ले गए, क्योंकि संत तुकाराम जी को मालूम था कि भगवान शंकर ने कहा ही ये तो बेलपत्री की तरह हल्के हैं, तो संत तुकाराम जी ने पानी में डाल दिए। चले गए, एक कक्ष में जाकर तुकाराम जी बैठ गए, बैठकर हरि विठ्ठल 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 जपने लगे। सारे नगर वालों को लगा कि सारे के सारे अभंग पानी में गल गए होंगे, सारे के सारे कीर्तन पानी में गल गए होंगे, और मालूम पड़ा 8 दिन निकल गए और 8 दिन बाद वही कीर्तन, वही अभंग पानी में से सूखे तैरते हुए बाहर आते हैं और संत तुकाराम जी के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो बेलपत्र की तरह सूखे थे। याद रखना, शिव, आपको कल भी कथा में कहा था, परसों भी कथा में कहा था, भगवान शंकर सबसे पहले यदि आपको देते हैं तो सहनशीलता देते हैं। एक होता है वहम और एक होता है अहम, 2 शब्द हैं, और शिव कथा कहती है दोनों में मत रहो, ना वहम में रहो ना अहम में रहो। काहे को फालतू के वहम में पड़े हुए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यूं हो जाएगा। कई लोगों को वहम रहता है, दिन भर वहम में पड़े रहते हैं। लड़के को मैंने पुणे पढ़ने भेजा है, कहीं कुछ हो गया तो वहम में पड़ गई। बेटी को पढ़ने के लिए मैं हैदराबाद भेज रही, कुछ हो गया तो वहम में पड़ गई। किसी ने हाथ देख कर कह दिया 4 एक्सीडेंट होंगे। अब तो घर में भी चल रही है तो संभल के चल रही है, और बाथरूम में फिसल गई, पहले ही हो गया, ले वहम में क्यों फंसना, सीधे सीधे चलो। हम तो बाबा के भरोसे चल, दिल से बाबा को अपने मन का भाव करते तो बाबा उसको स्वीकार जरूर करता है, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा। आप हृदय से, दिल से बाबा को अपने मन का जब भाव कहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब कहते हो, बाबा से अपने मन का भाव कहते हो, तो बाबा उसे सुनता है, स्वीकार करता है, उस पर विश्वास करो। अभी आपको कथा के मध्य में कहा था, आप लोगों को वर्णन किया था कि जब पलंग पर पड़े होगे, पलंग पर जब होगे तो कोई धन सब बाहर रह जाएगा, रिश्तेदार सब बाहर रह जाएंगे, तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया मंत्र जाप, तुम्हारा किया गया नाम जाप, बस वही जाएगा, वो पुण्य। सारी समस्या का हल बोलबम का नारा है, तुम्हारा पुण्य। तुमने जो शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, तुमने जो हरि विठ्ठल पांडुरंगा का गुणगान किया है, वो तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ, और कुछ नहीं। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा, क्यों वहम में जीते हो? चंद्रदेव का अभिमान चंद्रमा को नीचे गिरा दिया, वो कम नहीं देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। सेठ जरूर, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। दुनिया ताना देगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया का काम है अपशब्द करना, दुनिया का काम है आपके विल पावर को कमजोर करना, दुनिया का काम है आपको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखकर आपका पांव खींचकर नीचे करना। एक हाथ में 5 उंगली हैं, एक उंगली मेरा महादेव पकड़ा है, और ये बाकी की जो 4 उंगलियां हैं, ये सब नीचे खींचने वाले पकड़े हुए हैं कि नीचे खींचना। लोगों को अपनी गलती नहीं दिखती, दूसरे में बहुत गलती दिखती है। हम जब दूसरे में गलतियां देखते हैं तो गलती हमारे अंदर इतनी भरी होती है कि हमें उसकी अच्छाई नजर नहीं आती। हम दूसरे को जब अपशब्द कहते हैं तो हमारे भीतर इतना अपशब्द भरा होता है कि हम दूसरे को अपशब्द कहते हैं। चोर कोई दूसरा नहीं, अपन खुद हो। अच्छा देखो, श्रेष्ठ देखिए, गलत क्यों देखना? उसको याद करते रहो, मुझे तुम
मुझे तुम। क्यों देखना गलत? अच्छा देखो, अच्छा विचार करो, अच्छी सोच रखो, अच्छी दृष्टि रखो, अपने आप अच्छा होगा। समय आया, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी, जिनका विवाह भगवान देवाधिदेव महादेव से हुआ था, शिव जी से। कैलाश लेकर चले गए भगवान शंकर। पार्वती जी कैलाश पर पहुंची, उनका मन नहीं लग रहा। शिव जी ने पूछा, पार्वती तेरा चित्त नहीं लगता कैलाश पर? नहीं। क्यों नहीं लगता? कहा, मैं हिमालय राज की बेटी हूं, मैं हिमालय राज की बेटी हूं, और ये कैलाश पर्वत भी हिमालय है। कितनी तमन्ना होती है किसी लड़की की कि वो अपने ससुराल जाएगी, मैं तो मायके की मायके में ही हूं। हिमालय राज की बेटी कैलाश पे आके बैठ गई, मतलब कैलाश भी हिमालय में तो है, तो ये तो मेरा ही मायका हुआ। फिर तो तुम मेरे पिताजी के घर जमाई हुए। शिव जी बोले, कैसी बात करती है पार्वती तू? ये तेरा मायका है? हाँ, मुझे ससुराल जाना है। होता है किसी किसी के मन में भाव आ जाता है। पार्वती जी के मन में आया कि मैं हिमालय राज की बेटी हूं, मैं हिमालय राज के घर में जन्मी हूं, और ये कैलाश पर्वत भी हिमालय में आता है, तो मेरा तो ससुराल ही नहीं है। प्रभु मेरे लिए ससुराल बना, मुझे ससुराल जाना। मेरे लिए ससुराल बना। शिव जी ने मन में सोचा, अब जिद पर अड़ी हुई है तो ससुराल तो बनाना पड़ेगा। शंकर भगवान ने पार्वती को बिठाया नंदी पर और मेरे ओघड़दानी लेकर चल दिया। पार्वती, तुझे जो भूमि समझ में आए उसको तू अपना ससुराल बना ले। और पार्वती जी को नंदी पर लेकर भगवान भोलेनाथ जी चल दिए। चले महाराज, हमारे वो शैलेंद्र भैया बहुत अच्छा है, शिव जी का एक डम डम डमरू वाला। डम 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 डमरू वाला पार्वतीपति कैलाश वाला, डम 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 डमरू वाला पार्वतीपति कैलाश वाला, महादेवा शरण आलो तुला दर्शन तेरे मला, महादेवा शरण आलो तुला दर्शन तेरे मला। दोनों हाथों से वाला पार्वतीपति कैलाश वाला, डम डम डमरू वाला पार्वतीपति कैलाश वाला, महादेवा शरण आलो तुला दर्शन तेरे मला, महादेवा शरण आलो तुला दर्शन तेरे मला। शंभो। शंभो शंकर देवाच देवा, शंभो शंकर देवाच देवा, नंदीर बसवून डोलत आला, नंदीर बसवून डोलत आला। हे शंभो शंकर देवाच देवा, शंभो शंकर देवाच देवा, नंदीवर बसवून आला, नंदीर बसवून डोलत आला। नंदीश्वरा डोलत गालो तुझ्या दर्शन दे रे मला, नंदीश्वरा डोलत गालो तुझ्या दर्शन दे रे मला। हे डम 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 डमरू वाला पार्वतीपति कैलाश वाला, डम 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 डमरू वाला पार्वतीपति कैलाश वाला, महादेवा शरण आलो तुला दर्शन तेरे मला, महादेवा शरण आलो तुला दर्शन तेरे मला।
भोया शंकरा, हे भोया शंकरा तुझ्या चढाळा, भोया शंकरा तुझ्या चढाळा, विसरू लावतो संसार सार, विसरू लावतो संसार सार, हे भोया शंकरा तुझ्या चढाळा, विसरू लावतो संसार सार. महादेवा जीवाचा गणपतीला हो दर्शन दे रे मला, महादेवा जीवाचा गणपतीला हो दर्शन दे रे मला. डम 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 डमरूवाला पार्वतीपती केला शिवा, डम 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 डमरूवाला पार्वतीपती केला शिवा. महादेवा शरण आलो तुला हो दर्शन दे रे मला, महादेवा शरण आलो तुला हो दर्शन दे रे मला, महादेवा शरण आलो तुला हो दर्शन दे रे मला. शंभू शंकरा देवाचा देवा, शंभू शंकरा देवाचा देवा, नंदीर बसून डोलते आला, नंदीर बसून डोलते आला. शंभू शंकर डोलते देवा, शंभू शंकर देवाचा देवा, नंदीर बसून डोलते आला, नंदीर बसून डोलते आला. नंदीश्वरा डोळत घालू तुझ्या दर्शन दे रे मला, नंदीश्वरा डोळत घालू तुझ्या दर्शन दे रे मला. डम 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 डमरूवाला पार्वतीपती केला शिवा, डम 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 डमरूवाला पार्वतीपती केला शिवा. महादेवा शरण आलो तुला हो दर्शन दे रे मला, महादेवा शरण आलो तुला हो दर्शन दे रे मला, महादेवा शरण आलो तुला हो दर्शन दे रे मला, महादेवा शरण आलो तुला हो दर्शन दे रे मला. हर हर महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव दिव्य महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव को प्रार्थना करिए. वहीं पर गिरा दो, उधर साइड उधर. शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी दर्शन. और रंग रंग पांडुरंग रंग रंग. हमको लग रहा था आज संत तुकाराम जी आएंगे, हरि विठल का वचन हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं से आने वाली है. अरे रंग रंग पांडुरंग. खड़े मत हो, खड़े मत हो, बैठे रहो. ओ विठला मारा श्याम विठला, ओ विठला मारा श्याम विठला. ओ रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला. रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला. बोल विठ्ठल पांडुरंगा भगवान की. शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का करिए. हृदय से बाबा को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे. अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करें, हृदय से प्रार्थना करें.
श्री शिवा नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। पार्वती जी ससुराल ढूंढने के लिए निकली भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में। पूरी पृथ्वी भ्रमण करी है मां जगत जननी ने शिव जी के साथ नंदी पर बैठ कर। तब मां आद्य शक्ति मां जगत जननी को काशी शिव जी की वो पवित्र धरा ससुराल के लिए पसंद आई। आज से मेरा ससुराल मेरी काशी है, यहीं रहूंगी मैं और जगत का भरण पोषण करूंगी। शिव जी ने कहा पार्वती अगर तुम यहां रहोगी तो तुम्हारा नाम यहां अन्नपूर्णा रहेगा। अन्नपूर्णा जगत का भरण पोषण करने के लिए अन्नपूर्णा ने कहा तो तुम भी पूरे विश्व के नाथ बनकर पृथ्वी पर रहोगे, इसलिए तुम विश्वनाथ जी के रूप में रहोगे। विश्वनाथ और अन्नपूर्णे सदा पूर्णे मां अन्नपूर्णा सदा जगत का कल्याण करने वाली। शंकर प्राण वल्लभे शिव जी के प्राणों को आनंद करने वाली मां अन्नपूर्णा निवास करती। शिव कथा कर रहे ससुराल पहुंच गए भगवान शंकर और मां पार्वती, अब वहीं निवास किया है। स्नान करने के लिए गई है, किया तन स्वयं चंद्रमौलेश्वर महादेव स्वयं चंद्र घंटा माता जिनके तेज की तीव्रता थी पुतले में भी प्राण दे देते हैं और भगवान शिव उस प्राण जीव के जब अपशब्द सुनते हैं तो शीश को काट देते। भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए शिव जी अपने भक्त गजासुर के मस्तक को गज को हाथी के मुख को लाकर लगाते, क्योंकि उसने कहा था मैं आपका बेटा बनना चाहता। गजासुर ने मांगा क्या बेटा बना, तो भगवान ने कहा तेरे शीश को ही मैं अपने पुत्र के मस्तक बना। शीश देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। बोल गणेश जी महाराज की। बड़े भाव से आप और हम
भुसावल नगर की इस पवित्र धरा पर चंद्रमौलेश्वर चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाव से कथा का रस तत्व आप और हम ग्रहण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हर हर महादेव।